बलिया के बैरिया में वीर कुंवर सिंह इंटर कॉलेज के सभागार में आयोजित अखिल क्षत्रिय महासभा की महत्वपूर्ण बैठक में समाज के वरिष्ठ नेताओं ने क्षत्रिय समाज की वर्तमान स्थिति और उससे जुड़ी चुनौतियों पर विचार किया। बैठक में अखिल क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय महामंत्री रणवीर सिंह मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। उन्होंने कहा कि महान योद्धा महाराणा प्रताप के आदर्शों का पालन करते हुए क्षत्रिय समाज आज भी अपने सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा के लिए संघर्ष कर रहा है। विशिष्ट अतिथि और महासभा के राष्ट्रीय सचिव विनोद सिंह बघेल ने कहा कि क्षत्रिय समाज सदैव भगवान श्री राम के पद चिन्हों पर चलते हुए समाज के अन्य वर्गों का सम्मान करता आया है। संगठन के मंडल संरक्षक शंभू सिंह श्रीनेत ने कहा कि आज समाज को एकजुट होने की आवश्यकता है। राष्ट्रीय प्रवक्ता कालका सिंह ने समाज की वर्तमान स्थिति को चिंतनीय बताते हुए कहा कि आरक्षण की मार, राजनीतिक हिस्सेदारी में कमी और समाज पर थोपे जा रहे काले कानून ने युवाओं को आत्महत्या जैसी गंभीर स्थिति तक पहुंचाया है। बैठक को वीरेंद्र सिंह, जेपी सिंह, संतोष सिंह, राघवेंद्र प्रताप सिंह, प्रभुदयाल सिंह ने भी संबोधित किया। आयोजन संरक्षक जैन सिंह द्वारा किया गया। आभार प्रदर्शन प्रदेश अध्यक्ष अमरनाथ सिंह ने किया। उन्होंने कहा कि यूजीसी बिल को वापस लिया जाए, आरक्षण को आर्थिक आधार पर लागू किया जाए और SC/ST काले कानून को वापस लिया जाए, अन्यथा महासभा सदस्यों के साथ सड़क से सदन तक संघर्ष करेगी। बैठक में मुख्य रूप से ध्रुव नारायण सिंह, राघवेंद्र प्रताप सिंह, BA रणविजय सिंह आदि उपस्थित थे। अध्यक्षता अमरनाथ सिंह ने की। आज अखिल क्षत्रिय महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष अमरनाथ सिंह जी हम लोग में जो उपस्थित हैं, तो आइए जानते हैं क्या है आज का कार्यक्रम। सर, आज का कार्यक्रम क्या था? आज का कार्यक्रम हमारा ये था कि संगठन जो है एक अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का उसका विस्तार का कार्यकर्ताओं के विस्तार का के लिए एक बैठक करी गई थी कि हमारे लोग हम लोगों से जुड़े, इसी के लिए कार्यक्रम। तो क्या क्या आज संगठन का विस्तार में क्या जैसे नई कार्यकारिणी गठन किया गया या पुराने कार्यकारिणी का विस्तार किया? नहीं, नई कार्यकारिणी गठित की गई है। इसमें आज जिले के किसको अध्यक्ष बनाया गया? आज जिला अध्यक्ष किसको बनाया गया कार्यकारिणी? जिला अध्यक्ष की सीट जो है रिक्त है। जिला संरक्षक की घोषणा हुई है, जिला रजनीकांत सिंह। सर, देखा जाए तो आज ये संगठन का उद्देश्य क्या है? किन उद्देश्य से संगठन का विस्तार किया जा रहा है? संगठन का उद्देश्य जो है क्षत्रियों को संगठित करना, संवर्धन एवं समाज के मेधावी छात्र छात्राओं को समाज की अग्रणी लोगों के समान करना, क्षत्रिय समाज के गौरवशाली इतिहास की पुनर्स्थापना है। क्षत्रिय समाज में व्याप्त दहेज प्रथा के निवारण हेतु सार्थक प्रयास है। क्षत्रिय समाज के आर्थिक रूप से कमजोर मेधावी बच्चों को शिक्षा प्रदान करने में सहायता करनी है। क्षत्रिय समाज के बालिकाओं के शिक्षा पर विशेष बल देना, समस्त क्षत्रिय परिवार को एक दूसरे से जोड़ना, क्षत्रिय समाज के उत्थान के लिए सभी प्रकार के प्रभावी कदम उठाना, क्षत्रिय परिवारों को बल देने के लिए नियमित प्रत्येक गांव, ब्लॉक, महानगर, वार्ड एवं जनपद स्तरीय गठन किया जाना है। पूरे समाज में जो आर्थिक रूप से कमजोर है और समाज को जोड़ते हुए सहयोग प्रदान करना, SC/ST एक्ट जैसे काले कानून को समाप्त करने में सहयोग करना। और सर, देखा जाए तो आज इस कार्यक्रम के माध्यम से अन्य लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? क्षत्रिय समाज केवल अपने क्षत्रिय समाज का ही नेतृत्व नहीं करता है, बल्कि समाज के उन सारे लोगों का नेतृत्व करता है जो गरीब, लाचार, बेबस ऐसे लोग हैं। लेकिन आज ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि आज क्षत्रिय समाज के खिलाफ, सवर्ण समाज के खिलाफ इस देश में काले कानून थोपे जा रहे हैं। उस काले कानूनों से लड़ने के लिए आने वाली हमारी पीढ़ियां, आने वाली हमारी वंशजें इस बात के लिए पूछेंगी, हमसे सवाल करेंगी कि जब मेरे खिलाफ UGC बिल लाया जा रहा था, जब मेरे खिलाफ सदन में SC/ST एक बिल पास किया जा रहा था, जब मेरे खिलाफ काले कानून थोपे जा रहे थे, तो आप सभी लोग कहाँ थे? इसलिए हम अपने वंशजों को बचाने के लिए जो मेरे खिलाफ काले जैसे कानून थोपे जा रहे हैं, उस लड़ाई लड़ने के लिए अखिल क्षत्रिय महासभा अपने अधिकारों को पाने के लिए और महाराणा प्रताप के स्वाभिमान के पद चिन्हों पर चलने के लिए आज हम यहाँ बैठे हुए हैं और क्षत्रिय समाज एक साथ बैठ करके इस लड़ाई को लड़ने के लिए अपना योगदान देने के लिए तैयार हुआ है। सर, देखा जाए तो आज़ादी के आंदोलन के नायक आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती भी है,
उनके जयंती के अवसर पर क्या कहना चाहेंगे? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इसी क्रम में आज बलिया की धरती पर, जो बलिया बलिदानियों की धरती कही जाती थी, जहां चित्तू पांडे जैसे लोगों ने देश की आज़ादी के लिए लड़ने का काम किया था, आज ऐसा लगता है कि सवर्ण समाज को आज अपनी लड़ाई लड़ने की जरूरत पड़ गई है, क्योंकि यूजीसी जैसा बिल अगर शिक्षण संस्थानों में लागू होगा तो हमारी आने वाली वो पढ़ने वाली सल्तनत, वो हमारे बच्चे, उनका भविष्य क्या होगा, इस बारे में हम लोग अब चिंतन करने को मजबूर हुए हैं। क्योंकि बिना लड़े हुए अब कोई अधिकार हमको, हमारा स्वाभिमान सम्मान सुरक्षित नहीं रह सकता। सर, ये समाज तो हमेशा पूरे देश को एक दिशा देता रहा है, फिर भी ऐसे संगठन की जरूरत पड़ रही है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? यही दिशा, इसीलिए जो हम दिशा देते थे, आज हम राम जन्मभूमि ट्रस्ट में हमारे नाम नहीं है, भगवान श्री राम हमारे वंशज हैं, हमारे भाई हैं। आज हम आरक्षण जैसी मार झेल रहे हैं। हम कहते हैं आर्थिक आरक्षण इस देश में लागू किया जाए आर्थिक आधार पे। आज हमारे वो नौजवान जो पढ़ लिख करके बच्चे बेकार बैठे हुए हैं, आज गरीब परिवार में, सवर्ण परिवारों में भी बच्चे ऐसे हैं जो गरीब हैं, आर्थिक आधार पर आरक्षण की हम मांग करते हैं। हम काले कानून, जिस सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये काला कानून अवैध है, इस पर जांच होकर गिरफ्तारी होनी चाहिए, उसके भी खिलाफ जो है बिल ला करके हमारे ऊपर थोप दिया गया। फिर भी सर, लोगों के लिए संगठन किस तरह की लड़ाई लड़ेगा? किसके लिए? जिसके लिए अभी बात कर रहे हैं कि सवर्ण समाज में भी लोग अभी दबे कुचले लोग हुए हैं, तो उनकी लड़ाई, जो सवर्ण में जो दबे कुचले लोग हैं, उन्हीं के प्रति ये संगठन शिक्षा को लेके, स्वास्थ्य को लेकर के, दहेज को लेकर के, उनके बच्चों के रोजगार को लेकर करके, उनके बच्चों, उनके परिवारों की चिकित्सा को लेकर करके, हम ये संगठन हमेशा ऐसे परिवारों के लिए मदद कर। सर, सरकार तो 10% आरक्षण तो दी ही है। अरे आप मध्य प्रदेश को देखिए, खत्म कर दिया गया। अभी मेरे पास शून्य कर दिया गया। मध्य प्रदेश की सरकार ने, अभी जो मैंने कल एक मोबाइल पे ऐप पे देखा कि एक नियुक्ति निकली थी, उसमें ESW गोल जी, हम कैसे मान लें? आने वाले दिन में वो भी ESW खत्म क्या कर सर, दिया जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता तो क्या सरकार को आप घेरेंगे? नहीं, बिल्कुल। अगर हमारे खिलाफ काले कानून थोपे जाएंगे तो फिर आखिर हम कब तक चुप बैठेंगे? ये समाज कब तक अपने पीड़ा को व्यक्त नहीं करेगा? हम लड़ने के लिए हम मजबूर होंगे। हम अपने अधिकार को, ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में हर व्यक्ति को अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए, चाहे वो जिस भी समाज का व्यक्ति हो। मैं केवल क्षत्रिय समाज की बात नहीं करता हूँ। सर, यूपी की क्या स्थिति बनी हुई है? क्योंकि यूपी में माननीय योगी जी मुख्यमंत्री हैं, इस समय जो इसकी स्थिति बनी हुई है ठाकुर समाज। माननीय योगी जी के नेतृत्व में हम लोग तो भाई बदनाम हैं। आज यही लोग समाज कह रहा है कि भाई आपकी ठाकुरों की सरकार है, क्षत्रियों की सरकार है। हम लोग योगी जी के नाम पर तो हम उन्हीं लोगों का उत्पीड़न हो रहा है। हम तो सम्मान करते हैं योगी जी का, लेकिन आज समाज की स्थिति क्या है? यूजीसी बिल जो आ रहा है, उसके बारे में अगर आप जानते हो तो आप हमको बताइए। यूजीसी आज हमारे बच्चों के लिए घातक है कि नहीं है? मैं समझता हूं कि जहां कोर कमेटी जो बन रही है, यूजीसी की कमेटी बन रही है, उस कमेटी में जो मेंबर होंगे, क्या उसमें सवर्ण नहीं होना चाहिए? देखा जाए तो योगी तो कह रहे हैं कि हमको सबको साथ लेकर चल रहे हैं, सबका विकास कर रहे हैं। क्षत्रिय समाज सबको साथ लेकर चलता है। क्षत्रिय कुल में अगर योगी जी पैदा हुए तो ये उनका नैतिक कर्तव्य है। महाराणा प्रताप ने अपनी आजादी की लड़ाई लड़ी थी महाराणा अकबर से, तो उसके साथ कौन कौन से लोग, ऐसे लोग किस बिरादरी के नहीं थे? वहां बिरादरी की बात नहीं थी। भगवान श्री राम ने लड़ाई लड़ी थी रावण से, तो समाज का हर तबका उनके साथ था। और देखा जाए तो सर, विपक्ष कह रहा है कि योगी सर, एक तरफ आप कह रहे हैं कि हर समाज का साथ दिया है क्षत्रिय समाज जी, तो जो आप SC ST का जो मामला है, ये क्यों घातक है? घातक इसलिए है कि जो काले कानून है, आपको मैं उदाहरण देता हूं। मेरे गांव में एक SC ST एक्ट, एक व्यक्ति जो अनुसूचित जाति का पासी व्यक्ति है, 4 SC ST एक्ट उसने फर्जी दर्ज कराया और चारों SC ST एक्ट पोस्टपोन हुए। अगर हमारी बात आप शासन तक पहुंचाना चाहते हैं, प्रशासन तक पहुंचाना चाहते हो, तो मेरे इस बयान को प्रशासन से ज्ञान ले कि 4 अगर SC ST एक्ट, 4 में FIR और चारों में FR लग गया हो, तो मैं समझता हूं ये काला कानून है, दुरुपयोग का विषय है। एक उदाहरण से मैं बता रहा हूं, और उदाहरण नहीं, सुप्रीम कोर्ट बार बार फैसला दे रही है। अभी उसने कहा है, बिहार के एक अपील हमारी गई हुई थी, किसी सज्जन ने कहा कि जाति के आधार पे गाली दे देना मतलब ये प्रमाणित नहीं करता हमारी मानसिकता क्या है। उसने खारिज कर दिया SC ST नो अलाउड।